वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा पेशावर और नज़्म ज़ब्त रखने वाली फौज है। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की पेशावराना महारत और तस्वीराती जहानत को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका का रवायती खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का एआदा। कहा कौम की हिमायत से तमाम रियासती इदारे मुल्की सलामती और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का इफ्तिताह भी किया। इंटेलिजेंस इतलात दुरुस्त साबित। भारत ने पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी कॉन्वॉय पर हमला, 7 फौजी जवान शहीद। सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, मशकूर अली ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में सिपाही तारिक नवाज, वाजिद अहमद फैज, मोहम्मद आसिम और सिपाही काशिफ खान शामिल। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद तकवीयत देती हैं। I say this to India and the world. Terrorism cannot be defeated by tanks alone. It must be defeated by justice. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. बंद गली में भारत जा रहा है और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया, अब की बार जवाब ऐसा होगा, माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। भारतीय जाहिरियत और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर, भारत हकाइक सामने लाए, कहानियां नहीं। इस सरहदों पर खड़े मुहाफिज सीसा पिलाई दीवार है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में घन घरज। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मोदी ने हमला किया तो भारत की नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा पाक भारत जंग हुई तो बहुत आगे तक जाएगी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार बोले भारत ने हमला किया तो मोदी को दोबारा चाय के ठेले पर बिठा देंगे। मोदी को पहलगाम हमले की रिपोर्ट 3 दिन कबल मिल गई थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मुजव्विज़ा दौरा कश्मीर मनसूख कर दिया। कांग्रेस के सदर अर्जुन खड़गे का इंकशाफ। मोदी बेशरम और डरपोक, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुल्क से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल का मुतालिबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हुकूमत सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अफगान और अल जज़ायर के हम मनसब से राबता। इलाकाई सूरत हाल और भारत के हालिया इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत ने शहरियों को कत्ल करने का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। इल्जाम लगाने में मोदी सरकार खुद मशकूक हो गई। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं दीनी मदारिस के हवाले से कानून पास हो चुका, मामलात को लटकाना और उलझाना बदनीयती पर है। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर खिलाड़ी सीख पा। डयाला जेल जाने की कोशिश पर पुलिस से तल्ख कलामी के बाद हाथापाई। अहलकारों का रुकने कौमी असम्बली। आमे डोगर पर तशद्दुद, आमे डोगर पर डंडे बरसाए और कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने तहवील में लिए 15 से जायद कारकुनों को कुछ देर बाद छोड़ दिया। PTI MNAs और MPAs का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। उधर बानी PTI से 2 बहनों उज़मा और नौरीन खान की मुलाकात। अलीमा खानम को मिलने की इजाजत ना मिली। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। नौरीन खानम मीडिया से गुफ्तगू।
पाक भारत कशीदगी कम कराने में रूस तामीरी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का दूसरी जंग अजीम में नाजीइज्म के खिलाफ रूसी फतह की 80वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। सदर पुतिन के पाक रूस दोस्ती के फरोग में किरदार को सराहा। भारतीय साइबर हमले बढ़ने का खतरा। काबीना डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम वफाकी वजारतों और सूबों को मुरासले भिजवा दिए। हैकर्स मखसूस अफराद को स्पेयर फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं। फिशिंग ईमेल से बज़ाहिर मुस्तनद इदारों से आई हुई ईमेल्स का तासुर मिलता है। फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग हमलों से बचाव के लिए तरबियत देने की सिफारिश भी की गई।